अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस अहम व्लॉग में हम कच्चे के डाकू के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि कच्चे के डाकू है कौन, इनका तरीक़ा वारदात क्या है, हुकूमती सतह पर किस किस की सरपरस्ती इनको हासिल है, यानी किसका हाथ इसके साथ मिला हुआ है, और अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा ऑपरेशन क्यों अमल में नहीं लाया गया। तो जी अब बिल्कुल कच्चे के डाकू ये सूबा सिंध का एक इलाका है, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा ग्रुप बना लिया है। तकरीबन ये सैकड़ों की तादाद में ग्रुप हैं जो कि एक स्टेट या रियासत के अंदर एक दूसरा रियासत या दूसरा स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, और खुले आम तौर पर ये हुकूमती पाकिस्तान को और यहाँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को खुलेआम एक बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। यानी किस तरह से एक स्टेट के अंदर, एक मुल्क के अंदर कई लोग उठ खड़े होते हैं और यह स्टेट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, और यहाँ के कई पख्तूनों को वो यरगमाल बना चुके हैं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से, सिंध से या पंजाब से या किसी और सूबे से जो है उन्होंने कई दर्जनों अपराध को उठा लिए हैं। फ़ोन कॉल के ज़रिए से, कोई लालच दे के, कोई गाड़ी का लालच दे के, या कोई और बिज़नेस तौर तरीक़े से उनको यहाँ से उठा के फिर वहाँ पर उनको तशद्दुद किया करते हैं, और वो तशद्दुद ज़दा वीडियो उनके फैमिलीज़ को और फिर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ सोशल साइट्स पे वो अपलोड करके उनके फैमिली से, उनके घर वालों से डिमांड किया करते हैं कि आपने इतने लाख, इतने करोड़ हमें भेजने हैं, वरना आपके फ़र्द को, आपके फैमिली मेम्बर को हम मार देंगे। तो वो मजबूरन उसको जो है पैसे दिया करते हैं। ये मेरे ख़्याल में हुकूमती पाकिस्तान के लिए एक दर्द सर बन गया है, हुकूमती पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए और यहाँ के इदारों के लिए और यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि आजकल उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि अभी तक हुकूमती पाकिस्तान क्यों इनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। तो ये सिंध का एक इलाका है और वहाँ पर ये वारदात किया करते हैं। अब इनका तरीक़ा वारदात क्या है? किसी को कॉल करके उनको कहते हैं कि ये गाड़ी है, व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेंजर के ज़रिए से, सोशल मीडिया फेसबुक के ज़रिए से, या उनको पर्सनली कोई और तौर तरीक़े से उनको अप्रोच किया करते हैं। उनको गाड़ी की तस्वीर भेजते हैं कि आपने ये वाली गाड़ी तकरीबन 50 लाख की है, आप 40 लाख के लिए, या 20 लाख के लिए, या 1 करोड़ की गाड़ी है, आप 50 लाख के लिए। तो ये बंदे, ये जो सादा लो अवाम है, ये उनके लालच में आके वहाँ पर चले जाते हैं या कोई और जगह चले जाते हैं, तो वहाँ से वो पिकअप कर लेते हैं, उनको उठा लेते हैं, वहाँ से वो किडनैप कर लेते हैं और वो कच्चे के मुकाम पर उनको मुंतकिल किया जाता है। बाद में उनकी तशद्दुद ज़दा वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर की जाती है। ये उनका तरीक़ा वारदात है। अब चलते हैं कि इनके साथ कौन कौन हुकूमती सतह पर मिले हुए हैं, किन का हाथ है, किन लोगों का इनके हाथ है। तो देखिए, सिंपल और सादा सी बात है। हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक़ ये इलाका सिंध से है, सूबा सिंध से है। तो उनका ताल्लुक़ भी सिंध से है, कच्चे के डाकू का। तो सदर पाकिस्तान ये हमारा सदर है, आइनी, क़ानूनी और जमहूरी तरीक़े से ये सदर बन गए हैं। तो उनके अपने ही इलाके में उनका यही हाल है कि वो कई गरीबों को और बिजनेसमैनों को, कारोबारी शख्सियात को वो उठा चुके हैं, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के उनकी फैमिलीज़ को भेज दी जाती हैं। मजबूरन उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि उनका बंदा, उनका फ़र्द उनके पास यरगमाल होता है, क़ैद होता है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक़ सिंध से है और कच्चे के डाकू का ताल्लुक़ भी सिंध से है। तो यहाँ पर एक सवाल क्लियर होता है कि अगर सिंध के लोग यही काम किया करते हैं और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब वो भी सदर पाकिस्तान है, तो इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा डाकू तो फिर हमारा सदर साहब है। वो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसके अपने ही सूबे में, अपने ही इलाके में, अपने ही सिंध में लोग इसी तरह गरीबों पर, कारोबारी शख्सियात पर, पाकिस्तानियों पर और यहाँ की नेशनलिटी होल्डर्स पर इस तरह तशद्दुद किया करते हैं। हमारा सदर साहब वो बिल्कुल खामोश है, खामोश तमाशाई की तरह वो बिल्कुल बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के ऐवान सदर में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में। वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो हमारे इदारों को क्यों नहीं कहते कि आप आए कच्चे के डाकू के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें? तो इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा डाकू तो हमारा सदर साहब है। हमारा सदर साहब इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? और फिर उसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन क्यों नहीं होता? पुलिस वाला ऑपरेशन कोई नहीं होता? रेंजर ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ कोई नहीं होता? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में आप देखें, या हमारे पख्तूनों में, पख्तूनों के ख़िलाफ़ या यहाँ तालिबान के ख़िलाफ़ कई ऑपरेशन हो चुके हैं।
اس آپریشن میں یہاں کے ہزاروں افراد یہاں پر شہید ہو چکے ہیں، بے گناہ افراد بھی یہاں پر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ہاں بالکل یہاں پر دہشت گرد ہوں گے اور تھے میرے خیال میں، اس کے خلاف آپریشن ہو چکا ہے، لیکن یہاں ان کے ساتھ کئی بے گناہ افراد بھی بے گھر ہو چکے ہیں، وہ کیمپوں میں رہ چکے ہیں، ان کے خلاف فوجی آپریشن ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، ہمارے بہن بھائی وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ہمارے بہنیں ہمارے مائیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں بھی آپریشن ہو چکے ہیں، وزیرستان میں بھی آپریشن ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپریشن رد الفساد، رد الغضب جیسے بڑے بڑے آپریشن ہو چکے ہیں۔ سندھ میں کچے کے ڈاکو کے خلاف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک بڑا نشان ہے، ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے ہمارے یہاں کے غریبوں کا، یہاں پاکستانیوں کا، یہاں اس ملک کے باسیوں کا، اس ملک کے رہنے والوں کا، اور جس کے پاس قومی شناختی کارڈ ہے اور جو پاکستانی، ان کا ایک سوال، یہ سوال تو بنتا ہے نا، سوال تو بنتا ہے کہ آپ سوات میں آپریشن کر سکتے ہیں، آپ بلوچستان میں آپریشن کر سکتے ہیں، آپ وزیرستان میں آپریشن کر سکتے ہیں، آپ باجوڑ میں آپریشن کر سکتے ہیں، تو آپ کچے کے ڈاکو کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کر سکتے؟